आरोग्य सुविधांवरचं राजकारण होत असल्याचा गंभीर आरोप. सेक्टर 12 मधील फ्लोमिंगो हॉस्पिटल अद्याप सुरू होऊ शकलेलं नाही. हॉस्पिटलचे मालक डॉक्टर संजय सिंग यांच्या म्हणण्यानुसार सर्व नियम पूर्ण, सीसी देखील मिळाली, पण ओसी अजूनही प्रलंबित. दरम्यान भाजपा नगरसेवक अशोक पाटील यांनी मालमत्ता संपादनाचा प्रस्ताव मांडल्याने वाद अधिकच चिघळला आहे. ओसी देण्यात जाणून बुजून विलंब होतोय असा आरोप करण्यात आला. यामुळे स्थानिक नागरिक आरोग्य सेवांपासून वंचित आणि आता तातडीने हॉस्पिटल सुरू करण्याची मागणी जोर धरते. फिर भी एक्सटेंशन हो गया, वो वापस दूसरा डेट मिला, फिर तीसरा डेट हुआ। ऐसे मैंने 4 महीना वेट करने के बाद कुछ अगस्त में फिर उन्होंने टेंडर का ये ऑक्शन हुआ। ऑक्शन में बिल्कुल प्रामाणिकतापन जो था उसके हिसाब से मैंने ऑक्शन भरा। ऑनलाइन ऑक्शन था, उसमें क्लोज बिड भी होता था। वो करने के बाद मेरा जो सेकंड ये मुझसे नीचे थे उनके और मेरे रेट में 1,64,00,000 का डिफरेंस था। मतलब हाईएस्ट बिडर था मैं, और उसमें भी 1,64,00,000 का डिफरेंस था। ये देने के बाद में मुझे अलॉटमेंट लेटर मिला 13 मार्च 2023 को। 13 मार्च 2023 को मुझे अलॉटमेंट लेटर मिला। 16 जून 2023 को लीज एग्रीमेंट हुआ, जो 60 इयर्स के लिए देती है सीट को। और उसके बाद मैंने सीसी के लिए अप्लाई किया। सीसी का मुझे 4 जून 2024 को सीसी मिला। वो भी बहुत ही प्रॉब्लम के बाद ही मिला था। फिर सेकेंड रिवाइज सीसी मुझे मिला 22 दिसंबर 2024 को। सारे एनओसीज और रिक्वायरमेंट जो भी थे कंप्लायंस के साथ में मैंने ये बिल्डिंग को बनाया। बिल्डिंग बनाने के बाद फिर जो भी एनओसीज लगता है वो एनओसी सारे अथॉरिटीज़ के पास जाके कंप्लायंस पूरा करने के बाद उन लोगों ने चेक किया। चेक करने के बाद मुझे एनओसी इशू किया। लास्ट में एक एनओसी था जो फायर का, उस पर बहुत तकलीफ़ हुआ मुझे, और सर के हेल्प से मुझे ये सब एनओसी वो लास्ट में मुझे दिया उन्होंने। फिर अभी हमने इसके लिए ओसी के लिए अप्लाई किया, क्योंकि काम कंप्लीट हो गया। एज़ पर रूल, एज़ पर लॉ जो भी था सिडको का और एनएमएफसी का, उनके हिसाब से मैंने पूरा कंप्लायंस कंप्लीट किया। एक भी ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि हॉस्पिटल है, यहाँ पे उस हिसाब से लोग आएंगे, किसी को कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सिडको या एनएमएफसी ने जो रूल बनाया है वो हमारे लिए बनाया है, हमारे लोगों के लिए बनाया है। फायर हो, ड्रेनेज हो, और पेशेंट का सेफ्टी हो, लोगों का सेफ्टी हो, हाइजीन मेंटेन हो, वेंटिलेशन हो, सारी सुविधा के हिसाब से उन्होंने बनाया और हमने वैसा ही किया। तो फिर उन्होंने एनओसी दिया मुझे। फिर हमने 16 ये इसी महीने में 16 को हमने अप्लाई किया ओसी के लिए। उसके पहले मुझे पता चला कि यहाँ पे स्थानिक नगर सेवक है, तो उन्होंने एक प्रस्ताव लाया है इसमें सभा में। 21 नंबर का एजेंडा था कि ये हॉस्पिटल को एनएमएमसी को हैंड ओवर कर दो। अभी सर हमने इतना मेहनत करके, मेरा हार्ड एंड मनी लगाया है, बहुत सारे लोन्स भी लिए, बहुत कुछ किया है, एक ड्रीम्स था, तो वो ड्रीम को पूरा करना है। और ये हॉस्पिटल ही बना रहे सर, यहाँ पे किसी तरह का और कुछ होटल और किसी तरह का और दूसरी सुविधा नहीं है, सिर्फ हॉस्पिटल एंड मेडिकल स्टोर है और कुछ भी नहीं है। और ये अरोली के लोगों के लिए ही है, ऐसा नहीं कि यहाँ के बाहर के लोगों को सुविधा मिलेगी। मैं लास्ट 27 ईयर से अरोली में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इतना अच्छा रिलेशन है, अरोली ने इतना कुछ दिया है मुझे, तो आज मैं ये हॉस्पिटल किस लिए बना रहा हूँ? अरोली के लोगों के लिए बना रहा हूँ। ऐसा सिर्फ पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं था। अगर पैसा कमाने का उद्देश्य होता तो इतना सारा और कुछ भी बिजनेस कर सकते थे, कहीं और जाके भी बिजनेस कर सकते थे। सिर्फ पैसा कमाना उद्देश्य नहीं था मेरा, था कि यहाँ के लोगों को इन्होंने दिया है तो इनको सुविधा दिया जाए, इनको उसका एडवांटेज मिले, और मैं यहीं पे रहूँ, यहीं पे रहना चाहता हूँ, यहीं पे रहता हूँ। तो मुझे आप लोगों से यही
ये है रिक्वेस्ट कि आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल, सारी लीगल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, जो भी चाहिए मैं आप लोगों को सब दे रहा हूँ, एक-एक चीज़, सारे एनओसीज़, सीसी का कॉपी, बिड कैसे हुआ वो देता हूँ, लीज़ एग्रीमेंट, बाद में एक सर मॉडिफाई एग्रीमेंट होता है, वो भी 5 अगस्त 2020 इस 5 को मॉडिफाइड एग्रीमेंट भी बनाया। उस मॉडिफाई एग्रीमेंट में क्या रहता है कि जो एफएसआई हम परचेज करते हैं, एक्स्ट्रा एफएसआई परचेज किया, उसके लिए भी मतलब पैसे जो लगते हैं वो हमने दिए, और उस एग्रीमेंट के हिसाब से फिर से हमने पैसा भरा। तो सारे कंप्लायंस जितने भी थे, एक भी मैंने ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, और सारे सेफ्टी का प्रिकॉशन लेते हुए, ध्यान में रखते हुए इस हॉस्पिटल को बनाया। और मैं चाहता हूँ कि इसका ओसी अभी मिलना चाहिए, इसका सुविधा लोगों को मिले। मेरा तो बस इतना ही कहना है। मैं यहाँ के स्थानिक कारपोरेटर हैं, उनको भी बोलना चाहता हूँ, साहब आपके पास इतने सारे एनएमसी के पास प्लॉट है, आप ले लो, कोई भी हॉस्पिटल बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी सेक्टर 3 में इतना बड़ा हॉस्पिटल है, 20% कैपेसिटी पे भी काम नहीं कर रहा है, बाकी 80% ऐसे वेस्ट जा रहा है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी बड़ी सब कुछ कंफर्टेबल जगह है वहाँ पे, चाहिए तो पूरा मल्टी स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी जो चाहिए वो बना सकते हैं सर। लेकिन वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ मैटरनिटी चल रहा है, बाकी कोई भी सुविधा नहीं है लोगों के लिए। लोग यहाँ से कलवा में जा रहे हैं, वाशी में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। तो क्या दिक्कत है सर, वो ऑलरेडी बना हुआ है, एनएमएमसी का ही है, वहाँ पे सारा स्टाफ है, सपोर्ट है, फैसिलिटी है, एनएमएमसी कर सकती है ना उनको। सर यही प्लॉट क्यों चाहिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि यही प्लॉट क्यों चाहिए। ऑलरेडी हमने अभी भरोसा किया सिडको पे, एनएमएमसी पे, गवर्नमेंट पे कि टेंडर प्लॉट में लेते हैं तो हम बना सकते हैं। अब मुझे क्या पता है सर कि अब टेंडर प्लॉट भी लिया और आप बोलोगे कल को दे दो मुझे, तो मैं कहाँ जाऊँगा। मेरा तो इतना हार्ड एंड मनी लगा हुआ है, इतने सारे लोन्स है, डिले मतलब एक एक दिन डिले सर हमारे लिए तो बहुत ही मुश्किल की बात है। और क्या हो जाएगा मेरे साथ मुझे भी नहीं मालूम। अगर ऐसे रहेगा तो मैं क्या कर होगा मेरे साथ मुझे मालूम नहीं। मुझे तो अभी भरोसा ही नहीं कि मेरे लाइफ के साथ, मेरे जगह के साथ या और क्या होने वाला है। तो अगर कुछ भी हुआ तो आप लोग भी इसके लिए साक्षी रहेंगे। तो मैं कि इसमें आप लोग मदद करिए, और बिल्कुल लीगल तरीके से मदद करना है सर। हमने सब कुछ लीगल किया है, कुछ भी ऐसा नहीं कि इलीगल या कंप्लायंस 1 भी % मैंने कहीं पे वायलेशन किया है। सारे कंप्लायंस पूरे करने के बाद ही मैं चाहता हूँ कि मुझे ओसी दो, आप चेक करो। और एनओसी अगर उन्होंने दिया, सारे डिपार्टमेंट ने सर एनओसी दिया है, तो एनओसी इसीलिए दिया है ना कि वो पर्टिकुलर कंप्लायंस मैंने पूरा किया होगा, इसीलिए तो दिया होगा। तो सारे एनओसीज मेरे पास है, ऐसा कोई भी एनओसीज नहीं है कि जो नहीं है। पूरे अथॉरिटी ने 2-2 3-3 बार चेक करके दिया है। तो सिर्फ अब ओसी का है, तो मुझे लगता है कि ओसी मुझे मिलना चाहिए और मैं जल्द से जल्द हॉस्पिटल चालू करूं, लोगों की सुविधा के लिए हो, लोगों को इसका सुविधा मिले। प्रिकॉशनरी इस पे साइड से मैंने एक रीट पिटीशन भी किया है उच्चतम न्यायालय को, बॉम्बे हाई कोर्ट में, कि उसको वो भी संज्ञान में लें और जो भी है उसका सही सही मतलब लीगल तरीके से। मुझे इलीगल कुछ भी नहीं करना है सर, ना मैंने किया। आज 27 ईयर से ऐरोली में हूँ। मेरा किसी के साथ किसी भी तरह का वाद विवाद, कोई पॉलिटिकल और कुछ भी मैं इसमें पढ़ता नहीं हूँ सर, ना आज तक मैंने किया। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इसमें अननेसेसरी मुझे हैरेसमेंट किया जाए और डिले हो प्रोजेक्ट मेरा, बस यही चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। नेते आहात काय? नाही, हे बघा, हे हमकारी सो कायदा या पद्धतीने यांचं सर्व चाललेलं आहे. हे बीजेपीचे नगरसेवक अशोक पाटील यांनी जेव्हापासून या डॉक्टर सिंग म्हणून या व्यक्तीला हा टेंडर प्लॉट लागला त्या दिवसापासून त्याच्या मागे हात धुवून मागे लागलाय. आता त्याचा पर्सनल इंटरेस्ट काय ते याच्यामध्ये माहिती नाहीये. सीसीला प्रॉब्लेम केले, सेकंड सीसीला प्रॉब्लेम केले, प्रत्येक गोष्टी त्यांनी त्या माणसाला प्रॉब्लेम करायला. आणि आता ऐरोलीमध्ये आहे, आता ममित पण या वार्डचा नगरसेवक आहे, म्हणून आम्ही त्यांना कोऑपरेशन करत असतो. शेवटी काय असतं की काही गोष्टी अशा असतात की, आणि हे मला वाटतं हे पहिल्यांदाच नव्या मुंबईमध्ये असं घडते की ॲक्विजिशन झालेल्या बिल्डिंगला म्हणजे पूर्णपणे रेडी झालेल्या बिल्डिंगला ही नवी मुंबई महानगरपालिका प्रस्ताव आणते ॲक्विजिशनचा. याला प्रोसिजर असतात आणि त्या प्रोसिजरनी जायला लागते. कुठल्याही प्रोसिजरला सर्व प्रोसिजर फाट्यावर मारून त्यांनी अशा पद्धतीने ते आणले. कशासाठी करत असावं असं वाटतं? प्रत्येकाच्या याच्यामध्ये स्वार्थ आहे, त्यांचा काय स्वार्थ लपलाय माहित नाही, त्याच्यासाठी ते त्यांचे चाललेले प्रयत्न आहेत. सेक्टर 15 ला जागा नाहीत अशातला प्रकार नाहीये, पण
जाणून बुजून त्रास द्यायचा. तुमच्याकडे मेजॉरिटी आहे म्हणून कोणालाही कशा पद्धतीने, शेवटी ही लोकशाही आहे आणि बाबासाहेबांनी काही घटना लिहिलेल्या आहेत आणि जर अशा पद्धतीने होत असेल, आज त्या डॉक्टरांच्या प्रेस समोर बोलताना त्या डॉक्टरांच्या डोळ्यामध्ये आसू आले. म्हणजे हे तुम्ही कोणावर आणि कुठल्या घटकावरती तुम्ही अन्याय करता याचा पण तुम्ही विचार करायला पाहिजे. सर माझा अजून एक प्रश्न. आजची उद्योगनगरी न्यूजला सबस्क्राईब, बेल आयकॉनला प्रेस करा, लाईक, कमेंट आणि शेअर करा.